वेलकम मित्रों। साथियों, हम क्लास 12 की फिजिक्स में पार्ट नंबर 2 में विद्युत विभव का परिकलन में टॉपिक नंबर 1 पढ़ा, आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत विभव। अब हमारा दूसरा टॉपिक होगा टॉपिक नंबर इसी में 2, आवेशित अचालक के कारण विद्युत विभव। यदि आपको याद हो तो मैं स्मरण करा दूं, जब हमने गाउस का नियम पढ़ा था तो आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन किया था, और फिर दूसरे में आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था। आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। जैसा कि हमने इसके टॉपिक नंबर ए में विद्युत क्षेत्र का मान निकाल कर विद्युत विभव निकालना है, सेम वैसे की वैसे यहाँ पर भी हम निकालने का प्रयास करेंगे। देखो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि जो आवेशित गोले होते हैं वो दो प्रकार होते हैं, चालक और अचालक। चालक में भी ठोस और खोखला, अचालक में भी ठोस और खोखला। ये अचालक है, इसलिए जिसमें आवेश होगा इस आवेश को हम जा रखेंगे, ये वहीं पर रहेगा। जबकि आवेशित चालक गोले में आवेश पृष्ठ के ऊपर समान रूप से फैल जाता है, और ये बात समझना इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ बिंदु O है और इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। यहाँ बिंदु O से केस नंबर फर्स्ट में बिंदु P पर हम विद्युत विभव निकालेंगे जिसकी दूरी स्मॉल r है। तो वही मानेंगे, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक आवेशित अचालक गोला है। माना R त्रिज्या का आवेशित अचालक गोला है जिसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जहां विभव ज्ञात करना है। प्यारे विद्यार्थियों, चाहे आवेशित गोलीय कोश हो या चालक गोला हो या आवेशित अचालक गोला हो, बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सदैव समान होता है। आवेशित चालक गोले के कारण इसके पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता था, परंतु आवेशित अचालक गोले पर यहाँ पर आवेश होने से विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है। तो अब हम पॉइंट नंबर 1 लेते हैं। गोले के बाहर बिंदु पर, गोले के बाहरी बिंदु पर विभव, इस चीज को हम लिख सकते हैं R ग्रेटर देन कैपिटल R। अब देखो, वही क्रिया है, हम कोई आवेश अनंत से P तक लाएंगे, यानी कि अनंत से R दूरी तक लाएंगे, और अनंत पर विभव क्या होता है? 0। तो VP पर केवल बिंदु P पर विभव होगा। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समाकल के रूप में इस प्रकार होता है।
ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और वही चित्रानुसार आवेशित अचालक गोले के कारण O से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर होती है। अब हम समीकरण 1 और 2 से निकालेंगे। समीकरण 1 वह 2 से V = क्या जाएगा, -∞ से R KQ अपॉन r स्क्वायर dr, -∞ से R KQ कॉमन बाहर निकाल लेंगे, 1/r स्क्वायर dr आएगा। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, dr/r स्क्वायर क्या आया था -KQ -1/r आया था। देखो, मैं बार बार निकाल कर आपका समय खराब नहीं करना चाहता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसका समाकलन आपको करना सिखाया है। अब हम क्या करूँगा, अपर लिमिट सबसे पहले रखूँगा, तो -KQ -1/r, माइनस तो सूत्र का आएगा, और माइनस ये प्लस 1/∞, और 1/∞ क्या होता है 0, तो क्या बचेगा -1/r, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस KQ/r। ये क्या आ गया, गोले के केंद्र से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव। यह आपका हो गया समीकरण नंबर 3। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं यहाँ पर पॉइंट गोले के अंदर, गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव, तो मेरा पॉइंट क्या होगा, गोले के पृष्ठ पर या गोले की परिधि पर, एक ही बात है। अब देखो, समीकरण 3 से गोले के बाहरी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता KQ/r आई थी, और गोले के पृष्ठ पर विभव निकालना है, तो जो R है वो कैपिटल R के बराबर होगा। अर्थात यदि मैं इस स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दूं, तो मुझे कौन सी तीव्रता मिल जाएगी, ये बिंदु P जब परिधि पर स्थित है या पृष्ठ पर स्थित है। अब देखो, ये पृष्ठ पर स्थित है, तो ये R = क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, तो R बराबर R वही निकालूंगा, अनंत से R तक लूंगा, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, तो VP = क्या हो जाएगा, KQ/r। समीकरण नंबर 4, अनंत से R तक। ये पॉइंट नंबर दूसरा था। अब आप इसका पुनः स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉइंट नंबर 3, गोले के अंदर बिंदु, गोले के अंदर विभव। अब यहाँ पर क्या जाएगा, अंदर है तो कैपिटल R बड़ा होगा, स्मॉल r छोटा होगा। अब यहाँ हम निकालेंगे, यहाँ इसलिए निकालेंगे क्योंकि परिधि के बाहर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव अलग होता है। परिधि के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव अलग होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, या समीकरण 1 से लिख सकता हूँ, हम जानते हैं कि विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के समाल के रूप में होता है, इन्फिनिटी से स्मॉल r, ये हम जानते हैं। अब देखो, इस समाकल की लिमिट को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, और 2 भागों में विभाजित करने का कारण यही है कि अनंत से बिंदु P मेरा आप कहाँ स्थित होगा, ये यहाँ पर स्थित होगा। तो अनंत से R तक और फिर R से स्मॉल r तक हम 2 लिमिट लेंगे। अब ये 2 लिमिट क्यों लेंगे,
ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया है और इस वीडियो में पुनः मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो ये हो जाएगी आर से स्मॉल आर ई डी आर। मित्रों देखो, यहाँ पर अनंत से आर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग होता है, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो पॉइंट नंबर 2 में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विद्युत विभव निकाला है, जितना विद्युत विभव होगा वो विद्युत विभव भी यहाँ पर भी होगा, और वो कितना था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस आर से आर। क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक गोले के अंदर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर की घात 3। तो यह ई का मान तो क्या जाएगा, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की घात 3 डी आर। मैंने इस समाकलन को 2 भागों में इसलिए विभाजित किया है क्योंकि बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होती है और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होती है। उस अलग अलग होने के कारण एक समाकलन से हम विभव नहीं निकाल सकते, अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में अलग अलग लिमिट लगाएंगे। यही समाकलन का गुणधर्म होता है और उस गुणधर्म का मैंने प्रयोग किया है। तो अब मेरा ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर, तो मैंने पूर्व पॉइंट नंबर 2 में निकाल चुका हूँ, इसलिए इसको बार बार नहीं निकालूंगा और हम इसका डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं माइनस, क्योंकि इसका मान 2 में हम निकाल चुके हैं। देखो के क्यू अपॉन आर क्यूब कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, आर से आर, आर डी आर। आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि x की पावर n इजी डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर n जे क्या है, r की घात 1 डी आर, तो r 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, आर स्क्वायर बाई 2। तो इसका समल क्या जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2। तो के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर बाई 2 कैपिटल आर से स्मॉल आर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो आर का आर ही रहेगा माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो आर रहेगा आर स्क्वायर बाई 2। अब हम क्या करते हैं, इसे खोलते हैं, तो के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर ऐसे ही रहेगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के क्यू आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, एक आर से आर कट जाएगा तो आर बचेगा, तो आएगा के क्यू आर। देखो आपने ये 2 मैंने यहाँ लगाना भूल गया, तो ये 2 यहाँ पर भी आएगा और ये 2 यहाँ पर भी आएगा, के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर की घात 3 प्लस के क्यू अपॉन 2 आर। अब देखो ये और ये समान पद हैं, इनको हम हल करेंगे, दोनों में एल से कितना आएगा, 2 आर आएगा, 2 आर में आर का 2 आएगा तो 2 के पी प्लस 2 आर में 2 आर का बाल बनाए 1 आएगा, तो 1 को के पी से मतलब के पी, सॉरी यहाँ के क्यों होगा, प्लस 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 नहीं आएगा, माइनस आएगा, के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, 2 के पी और के क्यू ये आपका हो जाएगा 3 के क्यू अपॉन 2 आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। इन दोनों पदों में से के क्यू अपॉन 2 आर कॉमन है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से कितना बचेगा, 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन
कैपिटल आर, ये आपका हो जाएगा फाइनल विभव, गोले के अंदर विभव। समीकरण नंबर ए दे देते हैं इसको, क्योंकि मुझे पिछले वाला समीकरण नंबर याद नहीं रहा, इसलिए मैं इसे स्पेशल नाम देता हूं ए। अब अचालक गोले के केंद्र पर विभव, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अचालक गोले के केंद्र पर विभव। स्टूडेंट्स, केंद्र पर, इस केंद्र पर इस आर का मान क्या होगा? कुछ नहीं मतलब आर बराबर 0। कि अचालक गोले के केंद्र पर आर बराबर 0 होगा। अब आर बराबर 0 समीकरण ए में रखने पर तो ये क्या आएगा? यहां रखेंगे 0 जाएगा, तो विभव क्या हो जाएगा? V इजिकल टू के क्यू अपॉन 2R 3/2। देखो 3/2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ केवल आएगा 1 और वहाँ से R आएगा, वो ठीक था। तो यहाँ भी क्या आएगा? ये 3 आएगा केवल, माइनस R क्या जाएगा? 0/R। तो ये क्या जाएगा? V इजिकल आएगा 3/2 के क्यू अपॉन R। और ये 3/2 क्या है और ये V क्या है? V जो है केंद्र पर विभव जाएगा, ये V केंद्र, हिंदी में लिखता हूँ V केंद्र। और ये क्या है? ये हो जाएगा आपका V केंद्र। ये क्या है? 3/2 V पृष्ठ पर विभव है ये। अब यदि मैं इसको हल करूं तो जाएगा 1.5 V पृष्ठ। जो केंद्र पर विभव होता है वो 1.5 पृष्ठ के विभव का 1.5 गुना विभव केंद्र पर होता है, यानी केंद्र पर विभव ज़्यादा होता है और पृष्ठ पर विभव कम होता है। इससे इसका अर्थ ये भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसका ग्राफ। अब इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्राफ जानने से पहले हम ये जानेंगे कि R > R पर विभव आया बिंदु P पर के क्यू अपॉन R, और जब R इजिकल टू R था तो विभव आया अपना के क्यू अपॉन R, और जब R लेस देन स्मॉल r था तब विभव आया बिंदु P पर 3kp के क्यू अपॉन 2R 3 माइनस R स्क्वायर अपॉन R। ये बात अपने सामने आई और अपने ये भी निकाला कि जब V केंद्र निकालेंगे तो V जो केंद्र आता है 1.5 V पृष्ठ आया, ये भी अपने निकाला। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो VP है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है और ये त्रिज्या की बराबरी है और ये वाला इसके बराबरी है। तो अब हम इसका ग्राफ आलेख करते हैं। एक्स ओ एक्स डेक्स वाई ओ वाई डेक्स, हम मान लेते हैं ये आपका अचालक आवेशित गोला है।
जिसकी ये त्रिज्या क्या है, r है, और इधर भी त्रिज्या क्या है, r है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो इस त्रिज्या r के लिए तो मान लो कि यहाँ तक ये एक समान ही है, r इज इक्वल टू r, और यहाँ पर भी एक समान है। अभी यहाँ से देखो त्रिज्या बढ़ेगी तो विभव क्या होगा, कम होगा। त्रिज्या दूरी बढ़ेगी तो विभव क्या होगा, कम होगा। दूरी बढ़ेगी तो विभव कम होगा, दूरी बढ़ेगी तो विभव कम होगा। तो दूरी बढ़ेगी तो विभव कम हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जब दूरी अनंत होगी तो विभव क्या हो जाएगा, 0। इसे कहते हैं एक्स एक्स की अनंत स्पर्शी, और ये जाएगी वी पी अनुपाती 1/r। अब थोड़ा सा देखो आप यहाँ पर, जैसे मान लो कि ये 1 है, यानी कि ये पृष्ठ पर 1 का आधा यानी 1.5, तो यहाँ से ये ग्राफ इस प्रकार आएगा, ये इस प्रकार आएगा 1.5 v पृष्ठ। तो इसका क्या होगा, ग्राफ होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आवेशित अचालक गोले के बाहरी बिंदु पर विभव का परिकलन किया, पृष्ठ पर विभव का परिकलन किया, और आवेशित गोले के अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव का परिकलन किया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।